बोलते हैं। तो घर को संवारने वाली और संभालने वाली जो रहती है वो अपनी महिला रहती है। और घर का जो इम्पोर्टेंट पिलर रहता है वो महिला रहती है ना। कभी वो माँ बन जाती है, कभी वो प्रेयसी बन जाती है, कभी वो बहन बनती है, कभी वो बेटी बनती है, और कभी वो दाई बनती है ना। तो इस तरीके के अलग अलग वो अपने रोल निभाती है। और वो रोल निभाते टाइम क्या आपको पता है उसके शरीर में बहुत उथल पुथल चलती है। ये जो उथल पुथल रहती है ये क्यों होती है? तो ये जो उथल पुथल रहती है, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं या संप्रेरकों के प्रमाण में जो बदलाव हो जाते हैं उसकी वजह से होती है। तो जब वो बड़ी होती है, मतलब प्यूबर्टियल एज में जाती है, तो अलग किस्म के उथल पुथल होती है उसके शरीर में, कुछ बदलाव होते हैं। और जब वो मैरिड हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद में भी कुछ होते हैं। प्रेगनेंसी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, और उसके बाद में भी जो रहता है तो वो रहता है उसका जो आफ्टर डिलीवरी का जो फेज रहता है वो रहता है। उसके बाद में रहता है प्री मेनोपॉजल एज, मतलब रजोनिवृत्ति के पहले का डे। उसके बाद में जो रहता है वो रजोनिवृत्ति रहती है, और उसके बाद में जो रहता है रजोनिवृत्ति के बाद में, मतलब इतने सारे फेजेस की उसके जाना पड़ता है। और उस बीच क्या होता है, किस तरीके के चेंजेस उसमें होते हैं। और उसमें ही इतनी ताकत है कि इतने चेंजेस के बावजूद वो अपने हंसते खेलते चेहरे से अपने जो कुटुंब है उसकी सेवा करती है, अपना जो समाज है उसकी भी सेवा करने में उसका योगदान होता है। क्योंकि अब जो लेडीज है उनको डबल रोड है, मतलब आप आपका घर का भी करो और बाहर का जो आपका करियर है उसके लिए भी वो बहुत अच्छी तरीके से जूझती है, हर एक प्रयत्न करती है। तो ये कब होता है? ये जब होता है जब उसका आरोग्य अच्छा रहता है। क्योंकि आरोग्य जो ऐसे बोला जाता है ना, आरोग्यम धन संपदा। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ कि जो अपनी वेलनेस आर्मी है उन्होंने, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो उनके फैमिली फ्रेंड्स में है या फ्रेंड्स में है जिनको इस तरीके की जो अम, मतलब अभी जो हम डिलीवर करने जा रहे हैं और माहिती जिसे हम बोलते हैं, तो स्त्रियों के आरोग्य के बारे में या स्त्रियों को कुछ समस्या है तो उनको बिल्कुल भी आप कॉल पे बुला सकते हैं। क्योंकि ये सेशन के एंडिंग में आपको उसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो उसके भी आंसर दिए जाएंगे। तो ये डेफिनेटली आप ये जो मौका है वो गवा नहीं सकते, तो जरूर आप उनको कॉल करके बुला सकते हैं। यस। दूसरा चीज ये है कि मैं बोल रही थी कि आरोग्य अगर आपका अच्छा है तो आप करियर भी कर सकते हैं, अपने घर में सेवा भी दे सकते हैं, और खुद की जिंदगी भी बहुत अच्छी तरीके से बिता सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर रमा, और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। और अब मैं इलनेस के साथ वेलनेस में भी काम कर रही हूँ। मेरा पैशन है टू मेकिंग द वेल हेल्थियर एंड हैप्पियर बनाने में, मैं सबके लिए अभी कोशिश कर रही हूँ। यस। और ऐसा बोला जाता है, और हमारे आनंद सर तो बार बार बोलते हैं, भिन्न असुद्या भाषा, भिन्न असुद्या वेश, एकच संस्कृती एकच गाणे, भारतमचा देश। Yes, परम पिता परमात्मा उनको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं जिसने जिसकी वजह से हम धरती पे। यस। ये हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम पाइल्स के लिए चार सूत्र सेंटर भी है हमारे पास। तो सर वो पेशेंट देखते हैं, मेडिसिन की भी सेवाएं हैं, साथ ही साथ में हम पंचकर्म भी करते हैं, और उसके साथ में प्रसूति सेवा भी दी जाती है। और जो स्किन के बारे में कुछ ट्रीटमेंट रहते हैं वो भी दिए जाते हैं। और साथ ही साथ में अभी हमारा मोरिस स्टेपिट न्यूट्रिशन सेंटर हमने खोला है। तो यस, यहाँ पे लोग बीमार ही ना पड़े इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो जिस तरीके का अपना हेल्थ बास्केट फैमिली है, एक्सरसाइज करवाती है, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देती है, ऐसी कुछ इसमें हम काम कर रहे हैं। यस। ये हमारे मेंटर्स हैं अपने हेल्थ बास्केट फोरम के, सर्वे सर्वा, जिनके वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं सब लोग और अटेंड कर रहे हैं सेशन। अपने बागेश्वरी मैम और अर्षद सर, उनका भी रिजल्ट आप जबरदस्त रिजल्ट देख सकते हो। मैम को तो थायराइड था, फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। यस। ये हमारा रिजल्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आनंद सर और मैं किस तरीके से खड़े हैं, मसल में बिल्कुल भी पावर नहीं है, पेट और वेट दोनों भी बड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरीके की हमारी हालत हो गई थी। और आफ्टर कमिंग टू दिस हेल्थियर एंड हैप्पियर फैमिली एंड कम्युनिटी, आप देख सकते हैं किस तरीके का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। हालांकि मुझे ऐसे कपड़े पहनना बहुत पसंद है बचपन से,
लेकिन मेरे पिताजी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे और आनंद सर भी स्ट्रिक्ट, और उसके साथ ही साथ में पेट का घेरा इतना बड़ा था कि मैं पहन नहीं पाती थी, क्योंकि मैं जब मॉडर्न कपड़े पहनती थी तो पेट ऊपर दिखता था, और मुझे लोग पूछते थे मैम आप कितने मंथ के प्रेग्नेंट हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं आई थी इस फैमिली में, मेरी फ्रेंड है, मेरी कोच जो है तेजस्विनी, उनकी वजह से, तो उनका स्टेटस देखा मैंने, और पेट कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए इस फैमिली में आई है। हमारे मेंटर्स है, यस, ये मेरे स्पॉन्सर है डॉक्टर तेजस्विनी, डॉक्टर प्रमोद, ये अपने बागेश्वर मैम और हर्षद सर। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और आप रोज देखते भी है, अभी भी आपने देखा आनंद सर को एक्सरसाइज करते हुए, अगर इतना बड़ा पेट लेके वो एक्सरसाइज करते तो शायद वो इतनी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर पाते। यस, स्टैमिना भी बढ़ा है हमारा। ये हमारे दो बच्चे हैं, बड़ा वाला जो है अंडरवेट बन चुका था, छोटा वाला ओवरवेट बन चुका था। अभी दोनों का जो है ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी जबरदस्त है, स्पोर्ट में और एजुकेशन दोनों में उनको बहुत अच्छी तरीके से मेडल मिले हैं। और हाल ही में अभी कल मैंने मेरे बच्चे को कॉल किया था, तो उसने बोला कि मराठी की दीपावली के ऊपर जिसने वो पोयम लिखी थी, वो पोयम उसकी मैगजीन में अभी पब्लिश होने वाले, स्कूल मैगजीन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लड़का कुछ भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता था, मतलब वेट इतना बढ़ रहा था वो, और वो खाली पैक्ड फूड में इंटरेस्ट लगता था खाने में, अगर उसको बोलूं मैं डांस करना है या कुछ करना है, बिल्कुल भी नहीं करता था। और अब ऐसी मतलब ये आया है, वक्त आया है कि उसने खुद से कविता लिखी, दे भी दी स्कूल में, और उसका सिलेक्शन हो गया। ये दोनों भी मेरे बच्चे हैं, ये हॉस्टल पे रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना न्यूट्रिशन साथ में लेके गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर हमें ग्राउंड में परफॉर्मेंस अच्छा करना है, और उनको ये एक्सपीरियंस आया है कि मेमोरी कंसंट्रेशन भी हमारा हेल्दी चाय नाश्ता बढ़ाता है। ये स्किन का हमारा रिजल्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का स्किन का रिजल्ट हमारा आया है। ये मेरे मम्मी जी है, उनका भी शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। यस, ये हमारा हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आप मेरे फेस पे देख सकते हो, किस तरीके का रैश था, किस तरीके का मेरा एजिंग प्रोसीड हो रहा था। यस, ये आनंद सर का मसल गेन का रिजल्ट है, बिल्कुल भी अभी वो चिंगम से लेके सिंगम तक आ गए हैं। तो यस, इस फोरम पे उन्हें सिंगम बोलते हैं। यस, ये उनकी लिखी हुई किताब है, जिसको जो साहित्य परिषद पुणे है उससे अवार्ड मिला है। यस, ये हम ऐसे कुछ इसमें जो रहते हैं फास्टेस्ट चैलेंज, जिसमें 3 प्रकार के एक्सरसाइज रहते हैं, उसमें आनंद सर का फर्स्ट नंबर आया था। ये ऐसे कुछ अवार्ड्स हमें मिले थे। हम निशिगंधा वाड़ जी उस और वर्षा उसगांवकर जी, मिलिंद सोमन जी, ऐसे सब लोगों से मिले। ये सब जिंदगी में चल रहा था, लेकिन दिल से खुशी नहीं थी। इस तरीके के अवार्ड हमें थे, मुझे भी मिल रहा था, सर को भी मिल रहा था, लेकिन हैप्पीनेस जो है, असली हैप्पीनेस, वो आया है इस फैमिली में आने के बाद। तो जिंदगी कैसे जीनी है और जिंदगी कैसे बोलते हैं, ये हम यहाँ पे आने के बाद सीखे हैं। अभी आरोग्य की जब हम व्याख्या करते हैं तो ऐसा बोला जाता है, अभी मैंने बोला कि आरोग्य अच्छा रहेगा तो आप अच्छा रह पाओगे, अच्छी जिंदगी एक्सपीरियंस कर पाओगे, आपने जो पैसा कमा के रखा है उसका भी उपभोग आप कर पाओगे, या अपनी जो फैमिली है या जो अपना समाज है उसको योगदान दे पाओगे। यस, तो ऐसा बोला जाता है। आरोग्य माने क्या? तो आरोग्य माने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हम सुस्थिति में रहना, ये आरोग्य है। ना कि केवल अगर किसी को रोग नहीं है और वो अच्छी तरीके से एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा है या हेल्दी और हैप्पी नहीं रह पा रहा है, तो उसका क्या उपयोग है? वो निरोगी है ऐसे हम बोल नहीं सकते हैं। यस, तो आरोग्य संपन्नता के लक्षण क्या है? तो हमारे शरीर में चैतन्य रहता है, ऊर्जा रहती है। जिस तरीके से अभी एक्सरसाइज हुआ, मैं तो देख ही रही थी, हमारे फिटनेस जो वेलनेस आदमी है इतना अच्छी तरीके से, इतना जबरदस्त रिपीटेशन कर रहे थे। यस, मैंने देखा अपने जो भाग्यश्री देशमुख मैम है, उनके भी छोटे बच्चे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से होस्टिंग किया। फिर मैंने देखा वार्म अप लेने के लिए जो खड़े थे, नूरजा भी, उनका भी बच्चा छोटा था, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वार्म अप लिया। और शुभांगी मैम का तो बड़ा बच्चा है, वो इंजीनियरिंग को है, लेकिन उनकी तरफ बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा था किधर भी कि उनको इतना बड़ा बच्चा रहेगा। इतना अच्छी तरीके से हेल्दी और हैप्पी लाइफ जब अपने फोरम की ये जो लेडीज है बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। और किसी भी कार्य को करने के समय या उसको चालू करते समय जो स्फूर्ति शरीर में रहती है, चैतन्य रहती है, ऊर्जा रहती है, इसे हम आरोग्य संपन्नता के लक्षण बोलते हैं। यस, सैल्यूट टू माकुल सर, जिनकी वजह से आज हम इधर है। तो हेल्दी चाय और नाश्ता जिनकी वजह से हमारे पास आया है। यस, अभी जो हम हेल्थ के बारे में जब सोचते हैं तो कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करना जरूरी है, जैसे कि क्या हमें अच्छी तरीके से नींद लगती है, क्या हम एनर्जेटिक फील करते हैं, क्या हमें भूख अच्छी तरीके से लगती है, क्या हमारा
पाचन अच्छी तरीके से होता है? क्या हमारा रोज पेट साफ होता है? क्या हम किस तरीके से अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं, या हमारे जो अंदर के जो अवयव है वो अच्छे तरीके से काम करते हैं? या जो जब आपके कोचेस रहते हैं, आप जब जाते हो तो वो आपका बॉडी स्कैन करते हैं, आपको मशीन पे खड़ा करते हैं और मसल और बोन के लिए स्कैन करते हैं, तो क्या आपका मसल मास, मतलब जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं या जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो अच्छा है या प्रॉपर परसेंटेज में है क्या, जिस तरीके का होना चाहिए, ये भी चीजें हमने देखनी जरूरी है। क्या हमारी स्किन अच्छी है? अच्छी है मतलब क्या, वो ग्लोइंग है क्या, या उस पे झुर्रियां आ गई है? तो ये सब चीजें जो रहती है, ये चीजें हमने बिल्कुल भी ऑब्जर्व करनी चाहिए कि क्या ये अच्छी तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्या हम किसी भी प्रकार का संकट आ जाए तो क्या हम उस संकट में एकदम स्टेबल माइंड से रह सकते हैं? तो ये चीजें बहुत ही जरूरी रहती है ऑब्जर्व करना। यस। तो अभी ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ चले हैं हम, कि ये जो अपने खुद के बारे में, खुद के हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस है, क्या आप में वो है? क्या आप खुद की केयर अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं? तो ये चीजें देखना बहुत बहुत जरूरी रहता है। यस। तो जो संप्रेरकों में बदल हो जाता है, तो संप्रेरकों में जो बदल होता है तो उसमें कौन कौन सी स्थिति आती है, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, तो स्त्रियों की जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो रहती है उनका जो मंथली जो पीरियड्स आता है वो। तो जो पीरियड्स आता है क्या वो रेगुलर है? फिर दूसरा चीज, क्या उसमें फ्लो जो रहता है 5 डेज के लिए रहता है? और जब फ्लो रहता है, ये जब पीरियड्स आते हैं, तब आपको कुछ तकलीफ होती है या आप बिल्कुल भी आपको कुछ महसूस नहीं होता? दूसरा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत सिनारियो बढ़ते जा रहा है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होता है या शादी के बाद में बच्चा रहने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, वजन बढ़ जाता है, फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कम जाना या ज्यादा जाना या बार बार पीरियड्स आना, या बिल्कुल भी 3 3 से 6 महीने के लिए पीरियड्स नहीं आना, या फिर नेक्स्ट आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर आता है एक्ने, मतलब चेहरों के ऊपर पिंपल आ जाना। फिर दूसरा चीज आता है कि श्रीबीज अच्छी तरीके से नहीं फूटता है, या फिर अगली स्टेप होती है जो रहती है ना, रजोनिवृत्ति के पहले की स्टेप, या फिर रजोनिवृत्ति की स्टेप। यस। अभी यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, ये अपने गर्भ की थैली है, दोनों साइड में 2 ट्यूब रहते हैं, दोनों साइड में 2 श्रीबीजांड रहते हैं, और इस तरीके का ये सब अपना फीमेल जो ये रहता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो रहता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें, ये जो रहते हैं ये श्रीबीजांड रहते हैं, इसमें श्रीबीज है वो बड़ा होता है, छोटे से बड़ा होता है, फूटता है, नली में आता है, अगर वो फलित नहीं हुआ तो पीरियड्स आ जाते हैं, और जब ये बड़ा नहीं होता है, उधर ही रह जाता है, फूटता ही नहीं, तो पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आने लगती है, और इस तरीके के सिस्ट जो रहते हैं, छोटे छोटे जो गुब्बारे रहते हैं पानी के, उस तरीके से हमारे जो ओवरीज रहते हैं उसमें। अगर आप यहाँ से आगे कोई ऐसी लड़की देखे कि जो बहुत ही वजन बढ़ाए हुए हैं, जिसके फेस पे हेयर्स है या फिर उसको पिंपल्स है, को बिल्कुल भी आपकी मदद की जरूरत है। फिर दूसरा चीज है कि जल्दी से प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है ना। यस। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीसीओएस ये जो सिनारियो बढ़ रहा है, तो इसमें तो पीरियड्स रेगुलर नहीं आना, चेहरे पे बाल बढ़ना, वजन बढ़ जाना, और फिर जो श्रीबीजांड रहता है उसका साइज बढ़ जाना, और एक्सेसिव एंड्रोजन लेवल भी बढ़ जाना, इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। यस। और जब वेट बढ़ता है तो क्या क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो सांधों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर अपना जो लीवर रहता है उसमें भी कुछ फैट डिपोजिशन होता है, और उसमें फिर दूसरा चीज है अपने पित्ताशय जो रहता है उसमें खड़े बनने चालू हो जाते हैं, बीपी हाई होने लगता है, हार्ट के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर दूसरा चीज ये टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ भी सकता है। ओके। यस। अभी ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज रहते हैं, तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में क्या होता है कि 12 या 12 से ज्यादा जो फॉलिकल रहते हैं उनका जो डायमीटर है वो 209 mm के इसमें होके वो बढ़ जाता है, और ओवरीज का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और पीरियड्स आते नहीं है टाइम पे, अगर आते हैं तो अंग पे से जाता नहीं है। फिर दूसरा चीज है कि एक्सेसिव मेल हार्मोन,
स्राव हो जाता है उसका। यस। तो उसकी वजह से ही फिर मेल जैसा शरीर का पैटर्न होना या फिर चेहरों पे बाल आना, इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। ओके। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो मतलब हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, और जो हम अनहेल्दी खाना खा रहे हैं उसकी वजह से फास्ट फूड है, या जो हम न्यूट्रिशन डिप्लेंट खाना खा रहे हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। और जब पीसीओएस क्रॉनिक रहता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज का चांस रहता है, या उच्च रक्तदाब का भी चांस रहता है। यस, इस तरीके के हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं एंड्रोजन का एक्सेस होने के कारण। अनोवुलेशन और इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को। यस। नाउ अभी ये जो अपने सिर जान रहता है, अगर ये ठीक तरीके से काम नहीं करे तो क्या हो सकता है? पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, या कभी तो बीच बीच में आ जाना, या कभी भी ब्लीडिंग हो जाना, या फिर आपको दिन नहीं रहना। फिर और दूसरा चीज है कि एंड्रोजन एक्सेस के क्या साइंस होते हैं? तो चेहरों पे बाल आना, फिर चेहरों पे पिंपल्स आना, फिर दूसरा चीज ये है कि बाल झड़ जाना। फिर और एक चीज है कि किसी को बहुत सारे लोगों को जो औरतें रहती हैं उनको ना बाल झड़ने लगते हैं, और जेंट्स की तरह सिर पे के बाल झड़ते हैं और टक्कल गिरने लगता है। ये प्रॉपर शब्द है जो सबको समझ में आएगा। यस। तो और इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हम समझ पाएंगे? तो पूरा जो अपना नेक रहता है या मान रहती है अपनी, उसके ऊपर पूरा ब्लैक पैच आ जाता है, वजन बढ़ने लगता है। इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है जिनको ये है वो पीसीओडी और पीसीओएस है उनको। और क्या रिस्क रहती है? लॉन्ग टर्म रिस्क रहती है शक्कर की बीमारी होना, हार्ट की बीमारी होना, उच्च रक्तदाब होना, या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, या फिर जो अपनी गर्भ की थैली रहती है उसके अंदर जो स्तर रहता है उसका कैंसर हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या बार बार जो प्रेगनेंसी रहती है उसका अबॉर्ट हो जाना, या फिर दूसरा चीज ये है कि सिर्बिजांड जो रहते हैं उसकी सर्जरी के बारे में उसका बाद में उसका फेलियर हो जाना। यस, ये पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क क्या है? तो ये जो पॉलिसी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और पीसीओएस मतलब जब पीसीओडी ट्रीट नहीं होता है और आगे प्रोग्रेस हो जाती है तो उसके बाद में इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है जिसे हम बोलते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो 10 से ज्यादा ओवरीज इसमें हो सकते हैं। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन रिवर्स नहीं हो सकती, और इसकी वजह से क्या होता है, आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। यस। अब ये जो है ये ओवरीज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके का उसमें पर्ल जैसे, मतलब आप गले में जब मोतियों की माला पहनते हैं उस तरीके के अपने त्रिभुजान में ये छोटे छोटे जो फुगे रहते हैं वो बनने लगते हैं। यस। और क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन, तो इसमें ब्लड टेस्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है। फिर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल रहता है वो तीन को एक या एक को एक रहता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और ये जो है पीसीओएस, ये तो बहुत मतलब ट्रीट करने के लिए हार्ड जाता है। अभी आप किस तरीके का इसको प्रिवेंट कर सकते हो ये अभी हम आगे बताएंगे। ओके। तो यस, सिंपल एंड हेल्दी डाइट रखना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, और फिर मेडिटेशन, स्ट्रेस कम करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेट को मैनेज करके रखना जरूरी है। यस। तो जब भी वेट बढ़ने लगता है तो उसके भी बहुत मतलब कुछ चेंजेस होते हैं जैसे मैंने बताया। अब इसके कारण जो रहते हैं क्या रहते हैं, किसी किसी को ना पीरियड्स नहीं आते हैं, दिन नहीं जाते हैं, तो वो बहुत सारे केमिकल खा के ट्रीटमेंट करते हैं। कोई कोई लोग अपने को मतलब अगला बच्चा ना हो करके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, उनमें भी ये यूट्राइन ब्लीडिंग पाया जाता है। और ये जो मेल हार्मोन बढ़ता है उसकी वजह से चेहरों पे बाल बढ़ने लगते हैं, और एबॉर्शन भी रिकरेंट हो सकता है। यस। तो इसके लिए ट्रीटमेंट लेती है रीलिंग लैप्रोस्कोपी। मतलब क्या करते हैं, तो ये जो है सिस्ट उसको जलाते हैं, उसके बाद में क्या होता है ओवरीज को बर्न के जो खड्डे रहते हैं वो पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, कभी कभी ओवरी काम नहीं कर सकता या उसका काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता।
अब ये किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम 8 से 10 घंटा के लिए हमने सोना चाहिए। रोज हमने एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स जो है, जैसे अपना वुमेन चॉइस है उस तरीके का हमने इंटेक करना चाहिए, चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट का। और दूसरा चीज है कि सीड्स लेने चाहिए, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए। ओके, तो ये जो है अपना सप्लीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। ये हर्ब्स से बना हुआ है, किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं है। तो इसमें प्लांट के इंग्रेडिएंट है, नेचुरल हर्ब्स है, जो ह्यूमन जो मतलब वुमेन के नेचुरल बैलेंस के लिए काम करता है, हार्मोनल बैलेंस के लिए काम करता है। इसमें है सोया आइसोफ्लेविन एंड चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट। तो यो जो वुमेन का जो हेल्थ रहता है उसको सपोर्ट करने में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जो इरिटेबिलिटी आती है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण, उतार चढ़ाव जो होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, उसको भी ये कम करता है। और ये बहुत ही अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट है। इसमें जो सोया एसोफ्लेवान है, जो पेरीमेनोपॉजल एज के मतलब रजोनिवृत्ति के पास में जो औरतें रहती हैं उनको अब एक बार तकलीफ पूछिएगा। मैं डॉक्टर निर्मला मैम को भी रिक्वेस्ट करूंगी, ये टॉपिक होने के बाद उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर करना। क्योंकि जो हॉट फ्लशेस निकलते हैं, नींद नहीं आती है, धड़धड़ हो जाता है, और किसी कोई चीज बता भी नहीं सकते। फिर दूसरा चीज ये है कि पेट में गड़बड़ी हो जाती है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता, योनि में सूखापन आ जाता है, और बहुत ही चिड़चिड़ापन आ जाता है। और दूसरा चीज है, स्किन पे एजिंग के साइन दिखने लगते हैं। तो यस, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, ये चेंजेस हो जाते हैं। इसमें 3 स्टेप रहते हैं। जैसे पेरीमेनोपॉजल एज मतलब 35 to 45 के एज के दरमियान जो रहते हैं, तो पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, उसमें थोड़ा सा इरिटेबिलिटी आता है, पैर को गोले आना, नींद नहीं लगना, ये प्रॉब्लम होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है उम्र, जैसे कि 35 के 45 के एज भी बीच में जाती, ये रहता है पेरीमेनोपॉजल एज। इसमें क्या होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, नाइट में बहुत ऐसे पसीने छूटते हैं, गर्म भाप निकलती है, तंबाकू की इच्छा नहीं होती है। और बाद में जो रहता है, एज रहता है कि पोस्ट मेनोपॉजल एज मतलब 51 और उसके आगे जो एज है, तो इसमें क्या हो जाता है कि डिप्रेशन आ जाता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं रहती है, एनर्जी कम हो जाती है, उत्साह कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर बनने लगती है, इन्फेक्शन बैठते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और जो थैली का कैंसर है उसका धोखा भी बढ़ जाता है। हड्डियां इस तरीके की कमजोर हो जाती है, आप देख ले लेफ्ट साइड की पिक्चर में और राइट साइड की पिक्चर में। ये क्यों होता है, तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बहुत ही तेजी से घटने लगता है ऐसी औरतों में, और उसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। यस, फिर दूसरा चीज है कि आप इसमें ये जो अपना वुमेन चॉइस है उसमें जो सोया एसोफ्लेवान है वो हड्डी को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है, और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी कम कर देता है। यस, जैसे कि मैंने बताया मेनोपॉजल सिंड्रोम, इसको ये चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट जो है वो कम कर देता है। और जिनको बच्चा नहीं रहता है तो उन हार्मोनल बैलेंस बना के ये जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बच्चा रहने में भी मदद करता है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। यस, और किसी किसी को छाती में दर्द होता है, देखो कि मतलब ब्रेस्ट में टेंडरनेस आने लगता है जैसे जैसे पीरियड्स पास में आते हैं, तो इन लोगों का भी ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। फिर आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब कोई कोई लड़कियों को, कॉलेज गोइंग गर्ल्स रहती देखिएगा आप, उनके पीरियड्स पास में आने के बाद उनको बहुत चिड़चिड़ापन होता है, भूख नहीं लगती, पेट नहीं साफ होता है, या फिर किसी किसी को उल्टी हो जाती, किसी किसी को जुलाब हो जाता है, सो के रहते हैं। तो उनका जो स्टडी अफेक्ट हो सकता है, अगर आप उनको ये सप्लीमेंट दे तो बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। कोई ऐसे लेडीज बच्चियां रहती है जिनको पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं और चेहरे पे फुंसी आ जाती है, उनको भी आप ये दे सकते हैं, बिल्कुल भी दे सकते हैं। यस, इस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, जब पीरियड्स आने से पहले इरिटेबिलिटी होना, फिर अकेला रहने की इच्छा होना, फिर डिप्रेशन हो जाना, या थकावट हो जाना, या अलग अलग तले हुए फूड खाने की क्रेविंग्स हो जाना। इसके लिए ये अगर हमें कम करना है तो ये बहुत अच्छे तरीके से अपना सप्लीमेंट काम करता है। या हेल्दी मूड को रखने में औरतों की बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। ये एलोवेरा है अपना, ये अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और जिसका डाइजेशन अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, उसका स्किन भी अच्छा। यस, ये एलोवेरा है तो इसको हम पेट में से भी ले सकते हैं और मेहंदी में डाल के लगा भी सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये एलो कॉन्सेंट्रेट जो है, ये स्टमक जो है उसको सूदन करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ अपना बढ़ाता है, और हम इसे वाटर के साथ में ले सकते हैं। बॉवेल फंक्शन जो रहता है, मतलब पचन शक्ति जो रहती है हमारी,
उसको बहुत अच्छे तरीके से करने में ये मदद करता है। और हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, तो ये टॉक्सिन्स जो है उसको बॉडी में से बाहर निकालने में मदद करता है। यस, तो अभी ये जो मैंने बताया है, तो बहुत सारी औरतें ऐसी रहती है कि जिनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, मतलब अंग पे से सफेद जाता है। तो वो घर में बताते नहीं। मैंने बहुत सारे लेडीज ऐसे देखे हैं, जब मैं उनका पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करती हूँ तो ऐसे नजर आता है कि उनकी थैली के मुंह पे बहुत बड़ा जख्म हो गया है। और इतना बड़ा जख्म लेके वो सब तरफ घूमते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है तो खुद की तरफ ध्यान नहीं देते, पेट कमर उनके दर्द होते रहता है, ब्लीडिंग होता है किसी किसी को बहुत ज्यादा या बहुत कम। तो उस टाइम पे भी बहुत दुर्लक्ष किया जाता है। तो ये डेफिनेटली सब लोगों ने ध्यान देना है खुद की तरफ। और टाइम पे अगर आप डायग्नोसिस करते हो किसी भी चीज का, तो यस, टाइम पे डायग्नोसिस करोगे तो जल्दी से उसकी ट्रीटमेंट भी करने को आती है। और अगर आपको ये चीजें नहीं चाहिए, आपको ये तकलीफें नहीं चाहिए, तो यस डेफिनेटली आप अपना हेल्दी चाय और नाश्ता जो है उसको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। यस, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो स्ट्रेस को कम करना है, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, योगा करना है, अपने आहार पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है, कम कैलोरीज वाला डाइट लेना है। दूसरा चीज ये है, हमें ऐसे बताया जाता है कि हम जब बताते हैं तो 40% कार्ब, 30% फैट और 30% प्रोटीन हम एडवाइज करते हैं। फाइबर का इंटेक प्रॉपर चाहिए, अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रहता है जिससे हम बोलते हैं कि हर्बा लाइफ लाइन, उसको आपने लेना चाहिए। फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, नट्स लेने चाहिए, जो पूरे जो कड़धान रहते हैं उसको लेना चाहिए। फिर दूसरा चीज ये है कि कौन सी चीजें ज्यादा खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, जो बार बार तले हुए पदार्थ रहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो नहीं लेना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि घाने का तेल यूज करना चाहिए, और जो न्यूट्रिशन रिच फूड है उसे ही ग्रहण करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ में हेल्दी फैट भी हमारे डाइट में रहने चाहिए, उचित मात्रा में कार्ब्स, प्रोटीन ये रहना चाहिए। फास्ट फूड तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। और ये जो फास्ट फूड है इसकी क्रेज रहती है प्यूबर्टी एज की, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बॉयज रहते हैं उनमें, तो उनको हमें थोड़ा सा समझा के बोलना है। और उनको जितना वो मिक्स दालों का वर्ण रहे, या फिर अपने जो कड़धान रहे, या फिर फ्रेश फ्रूट रहे, इसको हमने सीजनल फूड्स उसको हमने प्रमोट करना है। यस, ये अपना बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूट्रिशनल डेंस नाश्ता है, जिसमें प्रोटीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए है। ये क्या करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हेल्दी हार्ट हेल्दी लंग रखने में काम करता है। ये जो है शेकमेट, उसमें कैल्शियम भी है और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी है। अपना ये जो प्रोटीन है मसल बिल्डिंग और टिश्यू की जो वियर और टियर प्रोसेस रहती है उसको रिजनरेट करने में मदद करता है। आइडियल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, कैलोरी कंट्रोल प्रोग्राम है। यस, और वेट मेंटेन रखने में मदद करता है, क्योंकि जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो वेट तेजी से बढ़ने लगता है, स्पेशली जब पीसीओडी होता है या पोस्ट मेनोपॉजल एज में आप जाते हो। ये सेल्यूलोज जो है वो बैड वाटर का जो है उसको बाहर अपने बॉडी में बॉडी से निकालने को मदद करता है, हेल्दी फ्लूइड बैलेंस रखने में मदद करता है। इसमें कॉन्सिल्क एक्सट्रैक्ट है, वेट मैनेजमेंट में ये मदद करता है। यस, ये है। दूसरा चीज है कि सेल्यूलाइट किधर है, तो उसको भी कम करता है। इसमें विटामिन सी और पोटेशियम भी है, जो नेचुरल सेल्यूलाइट को कम करता है, पेट का घेरा कम करता है, जो बहुत बड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। यस, ये मल्टीविटामिन टैबलेट है, एक्टिवेटेड फाइबर है। तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने को मदद करता है, एक्सेसिव फैट को कम करने में मदद करता है, अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन करने में, स्टेबलाइज करने में मदद करता है, और कोलेस्ट्रॉल भी वो कंट्रोल में रखता है, और फुलनेस देने में मदद करता है। यस, दूसरा चीज है कि इस तरीके का मील प्लान आपने फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हम जो अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, हेल्दी चाय नाश्ता, फिर उसके बाद में सलाद, बादाम, जो अपने फोरम पे सिखाया जाता है, फिर दोपहर का खाना, और फिर जो है वो शाम का आपका जो स्नैकिंग है, जो आप नट सीड्स को कर सकते हैं, और फिर से शेक। यस, और वेट लॉस का जो रेशो रहता है वो इस तरीके से मतलब ऊपर नीचे होके फिर आप स्टेबलाइज हो सकते हैं। अपना ये जो न्यूट्रिशन है ये हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट सोर्सेस से बना है, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिंग भी होती है। नंबर 1
ये चाय और नाश्ता है। और अभी हाल ही यूएस में इसको आ, मतलब गुड डायबिटिक कंट्रोलिंग प्रोग्राम बोल के इसको उन्होंने रिकमेंड किया है। यस, अपनी इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट करना है तो आप ये मल्टीविटामिन ले सकते हैं, जिसमें 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन एंड फोलिक एसिड है। और जो अपना दिल के पास की जो चीज है वो है कैल्शियम सप्लीमेंट अपना। क्योंकि जो औरतें रहती है तो पहले उनको कैल्शियम लगता है जब वो प्यूबर्टी एज में जाते हैं, मेंसेस आ जाते हैं, तो उचित मात्रा में शरीर में कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन रख के होना चाहिए। कल ही अपने डॉक्टर निर्मला मैम ने कैल्शियम के बारे में बताया, उसके फायदे भी बताए हैं। तो यस, और फिर जब वो प्रेग्नेंट रहती तब भी उसको कैल्शियम की जरूरत रहती है बच्चे के ग्रोथ के लिए। जब उसके बच्चा हो जाता है, फीडिंग करती है, बच्चे को पिलाती है, तब भी उसको कैल्शियम की जरूरत रहती है। और जब उसका जो ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं, मेनोपॉज होता है, मतलब रजोनी वृद्धि होती है, तो उस टाइम पे भी उसको कैल्शियम की बहुत अच्छी तरीके से जरूरत होती है। तो यस, इस तरीके से कैल्शियम भी हमें हमारे शरीर को लगता है। और हड्डियां कमजोर ना हो इसके लिए हर एक ने कैल्शियम डेली लेना चाहिए। और वुमेन चॉइस, उसके तो क्या कहने, ये जो वुमेन चॉइस है उसमें जो सोया आइसोफ्लेविन है और चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट है, हमें हेल्दी हैप्पी रखने में मदद करता है। और हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है उसमें भी मदद करता है। ये सभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस कॉल पे जो जो ऐसे लोग हैं जिनको ये अपना हेल्दी चाय और नाश्ता लेने के बाद रिजल्ट आया है, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको खुद के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना है, फिर वो कुछ भी रहे तो वो बिल्कुल भी बिन दिक्कत इस कॉल पे मुझे पूछ सकते हैं। हैंड रेज करके वो बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। यस, तो अभी मैं जाऊंगी नूरजहां बी के पास। तो उन्होंने अपना जो रिजल्ट है हेल्दी चाय और नाश्ते के बारे में, पीसीओडी के बारे में, वो रिजल्ट शेयर करना है। यस। Yes, thank you so much, Dr. Rama ma'am, for the amazing session. I think महीने में से मैम ये एक बार तो लेते हैं हमें रिपीट याद दिलाने के लिए। और मैं इतनी ज्यादा लकी हूँ कि मेरी वो सिचुएशन सब पूरी होने से पहले मुझे इस बारे में नॉलेज मिल रहा है, वो भी एक्सपर्टीज से मिल रहा है, ऐसे नहीं कि कोई भी बता देंगे। डॉक्टर रमा मैम एक गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है किसको क्या क्या प्रॉब्लम किस वजह से होते हैं। और इसी तरह वो उस पर स्टडी करके हमें आज उन्होंने हमारा टॉपिक लिया है, हमें समझाया है। और कौन सी स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं हमें पता तो रहता है पर समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मैम ने हमें अवेयर किया है, समझाया है। अगर कोई चीज के बारे में हमें नहीं पता होता है तो हमें जल्दी से समझ में आता है कि ये क्यों हो रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर रमा मैम फॉर द अमेजिंग सेशन। यस, अभी जाएंगे। सॉरी नूरजहान मैम, आपके पहले मैंने चांस ले लिया। ओके। यस। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया सेशन हो गया मैम आज का। माई सेल्फ नूरजान पठान। मैं परंडे से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच है डॉक्टर रामा मोरे मैडम। मैंने इस फैमिली में वेट के लिए ज्वाइन किया था, मगर मुझे वेट के साथ बहुत बढ़िया और रिजल्ट आया है मैम। मुझे पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था और मेरा पहला बेटा अब 6 साल का है, पहले सीजरिन था और नेक्स्ट प्रेगनेंसी मुझे नहीं रही रही थी। तो मैंने 6 साल के बाद एक चांस लिया तो मेरे एक दो ऐसी हो गए, मतलब मिस कैरेज हो गया, दिल से ही हो गया। जब से मैंने अपना चाय और नाश्ता चालू किया है, एक महीने एक दो महीने के बाद ही मुझे नेक्स्ट प्रेगनेंसी रही है। सिर्फ ये चाय नाश्ता मैंने और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ अपना चाय और नाश्ता और स्किन बूस्टर ली थी। मेरी पूरी फैमिली अब पूरा अपना चाय नाश्ता कंज्यूम करती है। मेरे मिस्टर भी अंडरवेट है, मैं ओवरवेट हूँ और मेरा बेटा भी अब एक डायनोसर ले रहा है, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे ऑल फैमिली का बहुत रिजल्ट अच्छा है। मेरी ये चाय नाश्ते मेरी दुनिया ही बदल दी। देखो मुझे कितना क्यूट स्वीट मेरा हरबा का बेबी। 3 महीने से ही मैं मेरे बेबी को स्कूल में जाती थी लेके मैम। मेरे जैसे मेरे बेबी में भी बहुत एकदम बढ़िया सा ये आया है, रिजल्ट भी आया है और हेल्दी हो गई मेरी बेबी। देखो हम बारिश में गए थे उस दिन, लाइफस्टाइल डे था हमारा, तो पूरा एक दिन मेरा बेबी मुझे छोड़ के रहा। एक लड़की लेके गई थी मैं साथ में, कैसे ही पता नहीं मैम ही बोल रहे थे नूरजान आपका बेबी रो रहा है क्या, आपका बेबी रो रहा है। मैं बोली मैडम नहीं, आप रिलैक्स रह जाओ, मेरा बेबी नहीं रो रहा है। 2-2 घंटे को मैं उसको फीडिंग करने आपको मेरे खुद से ही जा रही थी, मगर वो रो रहा नहीं था। ये सिर्फ अपना हर बा का कमाल है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट
और आपने पहले वाला फोटो देखा उनका, तो उनमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फैट लॉस किया था। और बाद में फिर से उनका, जैसे कि मैंने बताया कि औरत की जिंदगी में कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, तो बाद में जब प्रेग्नेंट उन्होंने रह गए, तो उस टाइम पे उनका वेट फिर से बढ़ा। और सिजेरियन, जैसे कि उनके दोनों भी सिजेरियन मेरे पास ही हुए, तो सिजेरियन के बाद में भी फिर से उनका वेट और पेट बढ़ा था। और फिर अभी फिर से उनका ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और बेबी को मैंने देखा है, बहुत ही शांत बच्चा है, एकदम शांत, इतना अच्छा बच्चा कि उनको स्कूल में भी उनके साथ वो लेके जाए तो स्कूल में उनको काम करने देता था। और मैंने उस दिन देखा ट्रेनिंग में, बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत शांत बैठा था। और टाइम पे जब भूख लगती है खा लेता है और फिर से अच्छी तरीके से बैठ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके, और कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है, ने जो न्यूट्रिशन लिया है, न्यूट्रिशन तो उनका जो बच्चा बन रहा था तो यस उसको यस। अच्छा अन्न गया है ना, शुद्ध सात्विक सकस संतुलित आहार गया है। और इसकी वजह से मुझे लगता है उसका रिजल्ट। यस, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नूरजान, थैंक यू। यस, और सुचिता मैम से मैं परमिशन मांगती हूँ, क्या मैम मैं जो ये टेस्टिमनी होने जा रहे हैं उनको कुछ क्वेश्चन पूछ सकती यस हूँ बीच मैम, बीच में? डेफिनेटली। यस, यस, तो अभी, यस, ओवर टू सुचिता मैम। यस मैम, आप चांस दे सकते हो, मैं सिर्फ बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगी अगर मुझे लगा कुछ। यस, थैंक यू नूरजान मैम, आपने आपका बढ़िया सा रिजल्ट हमारे साथ शेयर किया है। तो अभी डॉक्टर निर्मला मैम का हैंड रेज है, उनके पास जाएंगे। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और सबसे पहले मैं डॉक्टर रमा मैम को कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगी कि उन्होंने हमें इतना बढ़िया सा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है। और स्त्री के जीवन में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं ये भी बताया कि जब छोटी रहती है, यानी बिफोर मेनार्च, यानी जब उसके पीरियड्स नहीं आते हैं, फिर ड्यूरिंग मेनार्च और आफ्टर मेनोपॉज, ये तीन स्टेजेस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। और ड्यूरिंग में जब हमारा पीरियड्स चलते रहते हैं, उसी दौरान हमें प्रेगनेंसी भी होती है। तो हमारा गुड न्यूट्रिशन से ये होता ही होता है, लेकिन मैं यहाँ मेरा रिजल्ट शेयर करूंगी। मैं डॉक्टर निर्मला तेलरंद में नागपुर से बिलोंग करती हूँ, और इस फैमिली में आए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। बहुत बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि 10 kg हेल्दी फैट लॉस के साथ साथ मेरे जो स्टेमिना, फिटनेस, एनर्जी, ये तो बढ़ा ही है। लेकिन अभी जैसे मेरी मेनोपॉज हो चुकी है, मेरी जो एज है अभी 49 ईयर्स रनिंग चल रहा है। तो इस मेनोपॉजल एज में क्या होता है कि हमें हॉट फ्लशेस आते हैं, इससे बहुत गर्म फीलिंग होता है बॉडी में से। इसलिए फिर हमें चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं होती है अच्छे से, और हम डिप्रेस मूड में रहते हैं बहुत बार। तो हमारे पास में जो एडवांस न्यूट्रिशन है, जो हमारे रमा मैम ने यहाँ शेयर किया है, कि वुमेन चॉइस नाम का जो न्यूट्रिशन है, जो मैं खुद लेती हूँ। मेरी अभी मेनोपॉज हो चुकी है, लेकिन अभी जो मेनोपॉज के बाद में जो मेरे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे ये वुमेन चॉइस बहुत बढ़िया हेल्प कर रहा है। और जो हॉट फ्लशेस मुझे बहुत ज्यादा आते थे, यानी ऐसे बहुत, अभी जितनी ठंडी चल रही है, वो ठंडी में भी पसीना छूट जाता था। यानी ऐसे लगता था कि, और सब लोगों को यानी पांघरून बोलते हम, उसकी जरूरत पड़ती थी और मुझे फैन की जरूरत पड़ती थी। तो इतना बेकार सिचुएशन मेरे बॉडी का था। तो आप देख रहे कि ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हंसी मेरे चेहरे पे आ रही है। तो ये क्यों आया है? तो हमारा ये अच्छा चाय और नाश्ता लेने से, और उसके साथ साथ बहुत बढ़िया सा ये एडवांस न्यूट्रिशन मैं डेली रात में लेती हूँ, कि जिसकी वजह से मेरे हॉट फ्लैशेस जो थे वो कम हो गए हैं। और उसी के साथ साथ मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। नहीं तो मैं बार बार आधे आधे घंटे में जग जाती थी, तो इतना परेशानी थी मुझे। तो ये परेशानी से मुझे छुटकारा मिल रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और मेनोपॉज के बाद में हाँ भी हम इसे ले सकते हैं हमारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। यस, थैंक यू कहूंगी मैं डॉक्टर रमा मैम को, कि जिन्होंने बहुत बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन हमें दिया है। और थैंक यू कहूंगी मेरे कोच को, डॉक्टर विनय मैम को, कि जिन्होंने मुझे यहाँ लाया है, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं भी नहीं आती थी। और मेरा बहुत बढ़िया हेल्थ रिजल्ट क्रिएट करने के लिए ये सपोर्टिव कम्युनिटी हमेशा हमें हेल्प करती है। थैंक यू टू माय सुपर कोच डॉक्टर रमा मैम, थैंक यू टू और माय मेंटोर्स हर्षद सर, भाग्यश्री मैम, सभी को थैंक यू। और आज के वर्क फिट कोच नूरजहां पठान, और उसके साथ साथ हमारे सारिका मैम, और हमारे होस्ट कोच भाग्यश्री मैम, सभी को थैंक्स।
यस, दिल से थैंक यू। यस, यस। थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम। यस मैम, कंटिन्यू। यस यस, मैम, रमा मैम आप एक पूछिए। बात बोलना चाहती हूँ कि शुभांगी मैम जिन्होंने आज एक्सरसाइज लिया वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखो शुभांगी मैम, आप कैमरा, यस, उनको शायद सुनाई दे रहा नहीं दे रहा। तो स्कूल में जाने का था उनका, लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से रिलैक्सेशन भी ले लिया है और फिर अभी ट्रैवलिंग के लिए चले हैं। ये कमाल है अपने चार नाश्ता और एनर्जी का, बहुत ही जबरदस्त। यस, और ये अपनी नूरजहान मैम का ये हरबा गुड बेबी, मॉर्निंग। देखिएगा उसकी आईज जो है, कितना शाइनी आईज है और बहुत ही अच्छा, मैंने तो पास से देखा है। और उसका जो क्या बोलते बाल जो बोलते सिर के, और जो उसकी मैच्योरिटी है, मतलब शांत बैठना है एक जगह पे। टुकु 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 टुकु। यस, बहुत, ये अपना हरबा बेबी है। यस यस, और तो अगर ये चलिए, ये सब हमारे अच्छा, न्यूट्रिशन का कमाल है। यस, न्यूट्रिशन देखिए। का ही कमाल है। न्यूट्रिशन का ही मैम कमाल। ने तो बताया है, मेरे बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट लेते हैं और बिल्कुल भी नहीं लगता इतने बड़े बच्चे। यस मैम, यस, थैंक यू, जबरदस्त स्टैमिना है। थैंक यू। यस, अभी यस, ओवर टू सुचिता मैम। ये क्यों दिखाया? क्योंकि ये दिखाना था, कोई कोई लोग बोलते हैं मैम नींद नहीं खुलती है, तो खुद के लिए खुद की नींद नहीं खुलेगी, खुद के हेल्थ के लिए खुद की नहीं नींद खुलेगी, तो फिर आपकी नींद कब खुलेगी और आपको कौन जगाएगा? तो खुद के लिए खुद ही करना है। और जब दूसरों के लिए करना है तो किस तरीके से पैशन से हमारे वेलनेस आर्मी करती है। सॉरी सुचिता मैम, बीच में बात